हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग कुबरनेटिस पार्ट 7 में देखेंगे कि कॉन्फ़िग मैप कैसे क्रिएट करना है। कॉन्फ़िग मैप होता क्या है, सीक्रेट क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ है, एंड वी आल्सो टॉक अबाउट सर्विसेज, राइट? सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले कॉन्फ़िग मैप। तो कॉन्फ़िग मैप क्या करता है कि बेसिकली हम कॉन्फ़िग मैप के थ्रू फाइल कॉपी करते हैं, दैट इज़ नॉन सेंसिटिव डेटा। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट फाइल्स, ये हमें कॉपी करना होगा। तो हम और भी काम करते हैं, लेकिन मेजरली जो हम कॉन्फ़िग मैप यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट को, फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। सीक्रेट्स भी वही काम करता है, लेकिन ये सेंसिटिव डेटा को कॉपी करता है। फॉर एग्जांपल जो आपके टोकन्स हैं, पासवर्ड्स हैं, राइट, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। तो लेट अस क्विकली डू द लैब नाउ। तो लैब पहले इंटरैक्टिव मोड में करेंगे और फिर उसके बाद उसको डिक्लेरेटिव मोड में करेंगे। तो इंटरैक्टिव मोड में यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी करना है। क्या कर रहा है? क्रिएट कॉन्फ़िग नेम। ओके, ये टेस्ट वन को ढूंढ रहा है, रीजन की POCTL गेट क्रिएट NS टेस्ट वन। ये यहीं तक है। ऑलराइट, तो क्या करते हैं हमने एक कॉन्फ़िग मैप क्रिएट की है, राइट। उसका हमने इन्वायरमेंट वगैरह भी सेट कर दिया, इन्वायरमेंट वगैरह डिफाइन कर दिया, डिव कर दिया, राइट। और इसको देखते हैं कि क्या चीज़ें इसने करी है। तो इसने, हम देख रहे हैं फाइल में, तो एक ऐप कलर का इसने इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं, उसका कलर ब्लू कर दिया। दूसरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, डिव कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कॉपी कर रहे हैं, राइट। अब इसको यूज़ इन पॉड, राइट। अब पॉड में यूज़ करते हैं, एक पॉड बनाते हैं, राइट। और उस पॉड में हमने यूज़ कर लिया। अब इसको कैसे यूज़ करना है, अब सेट के थ्रू हम इसको करते हैं। फेल्ड पॉड टेम्पलेट्स इनवैलिड CM पॉड। ओके, पॉड ऐसा बना नहीं है, तो सबसे पहले हमें पॉड बनाना चाहिए। पॉड, एक पॉड बनाते हैं, सारा इसमें पड़ा हुआ। पॉड बनाते हैं, क्या है, CM पॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट। इनवैलिड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन की प्रॉब्लम है कुछ। एनीवे, और तो बना हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इसके थ्रू हमने पॉड तो बना दिया, राइट। सेट ENV करते हैं। फेल क्यों हो रहा है? अच्छा, इन्वायरमेंट सेट नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकेशन हमने डिफरेंट दिया हुआ है। एनीवे, तो इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, कमांड टर्मिनेटेड विद दिस वन। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम, थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, फिक्स करने में टाइम लगेगा, राइट।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट बना करके उस इन्वायरमेंट को कॉपी कर सकते हैं। अब उसी को डिक्लेरेटिव वे से करते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉपी करते हैं, ऑलराइट, क्यूबसीटीएल अप्लाई सीएम। तो हमारा ये बन गया। तो इसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो हमारा एक पॉड बन गया, चल रहा है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। दो तरीका है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, राइट। अब देखते हैं सीक्रेट। सीक्रेट भी क्रिएट करके देखते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि पासवर्ड पासवर्ड कॉपी करने के लिए इस तरीके से हम सीक्रेट क्रिएट करते हैं, और सीक्रेट को देखते हैं यामल में, आउटपुट में। तो इस तरीके से उसने सीक्रेट बना दिए, राइट। यूज़र उसको इनक्रिप्ट कर दिया, ऑलराइट। और उसको डिक्लेरेटिव मोड में अगर देखना हो तो वी आई, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम चीज़ को डिक्लेरेटिव मोड से भी हम कर सकते हैं, नहीं फाइल बना करके भी कर सकते हैं, राइट। तो गाइज इस तरीके से हमने सीक्रेट बना दिया, kubectl, ऑलराइट। हमने दो सीक्रेट बना दिए, एक यामल के थ्रू ये, और एक इंटरैक्टिव मोड के थ्रू, इन्हीं कमांड लाइन के थ्रू। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में सर्विस मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्विस कैसे क्रिएट करना है, कैसे एक्सपोज करना है। तो सर्विस के थ्रू ही हम एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉड है, उसमें आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, आपको एक्सपोज करना है, राइट। तो सबसे पहले सर्विस क्रिएट करनी पड़ती है डिप्लॉयमेंट के। तो जब हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं तो भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज सो यहाँ पे एक एक वो है। सो इसको वेब नॉट फाउंड, एक वेब करके आपको डिप्लॉयमेंट वेब, पहले का सारा क्लीन कर दिया था तो इसलिए ये पहले वाले उसको ढूंढ रहा है। kubectl डिप्लॉयमेंट क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ये वेब को मांग रहा है ना, तो वेब को कर लेते हैं, राइट। अब देखो क्या किया कि उसको एक्सपोज कर दिया, 80 पोर्ट में क्लस्टर टाइप कर दिया, क्लस्टर। अब उसका नेम स्पेस देख लेते हैं। नेम स्पेस हमारा test1 है, ठीक है ना। अच्छा, इसने SVC सर्विस से क्रिएट किया, जिसका नाम वेब रख दिया, ऑलराइट। इसको IP मिल गया, और टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं। नोट पोर्ट कल कल एक कमांड लाइन ब्राउज़र कमांड है, आपके HTTP को ब्राउज़ कर लेते हैं। देखो
ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, सर्विस को कॉल करने से ही ये हमारी एक सर्विस है, सर्विस को इसने कॉल किया, देन उसके बाद वो ब्राउज़ हो गया। तो नोट पोर्ट, तो नोट पोर्ट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से, नोट पोर्ट डिफ़ाइन कर दिया और साथ में पर्ल वेब देखते हैं। सो अब ये हमें बाहर से भी ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्लस्टर का आईपी है, तो इसलिए इसको प्रॉब्लम आएगी, एक्सटर्नल अभी कुछ भी आईपी डिफाइंड नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरीके से गाइस हम चाहें तो अब क्रिएट कर सकते हैं एक डिक्लेरेटिव मोड से सर्विस। सो क्या कर रहा है, हमारा जो पोर्ट है, टारगेट पोर्ट है, सोर्स पोर्ट, दोनों डिफाइन किया हुआ है एटी पे, राइट। लेकिन अभी हमने पब्लिकली इसको एक्सपोज नहीं किया है, तो इसलिए बाहर से ये एक्सेस नहीं होगा। svc यामल, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सर्विस क्रिएट कर दिया डिक्लेरेटिव वे से, यानी कि यामल के थ्रू भी। तो बेसिकली मेरा टारगेट ये था कि आपको दोनों तरीके से दिखाऊं। अभी बेसिकली अभी जस्ट इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो दोनों तरीके से कैसे आप कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो, कैसे आप यामल के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हुआ गाइस। ऑलराइट, थैंक यू।